बड़ी खबर, लालू से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य लाभ जाना। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा, राजनीतिक जीवन में विचारों का अलग अलग मतभेद हो सकता है, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। लालू जी ने इस देश में सबसे ज्यादा आम आदमी के प्रेम को पाया और प्रेम दिया। पप्पू यादव ने कहा कि जब आज उनका स्वास्थ्य जानने हम गए तो एक पिता की तरह उन्होंने सुना, सब तरह की बात हमने उनसे की, पिता की तरह उन्होंने हमसे बातचीत की। पप्पू यादव ने कहा, वर्तमान के राजनीतिक के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि 2024 में इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इस देश को गलत लोगों के हाथों से बचाना है। पप्पू यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि फिर मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, आज तो सिर्फ हम पुत्रवत स्नेह लेने गए थे। पप्पू यादव ने कहा, लालू यादव के 90 के रूप में और आज में कोई फर्क नहीं है। संजीव कुमार के साथ पारसनाथ की खास रिपोर्ट। अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग कैसे पता चलता है, पता नहीं चलता है। लालू जी से भेंट हुई है, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हुआ अकस्मात मिलने? नहीं, मैं पहले भी आपको मैं एक बात बता दूं कि शुरू में भी जब 83-84 की बात मुझे जो सानिध्य पिता का उनका हमें मिलता, जो स्नेह, कभी भी राजनीतिक जीवन में विचारों का अलग अलग मनभेद हो सकते हैं, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में जो आम आदमी जनतंत्र में जो सबसे बड़ा लोकप्रियता होती है, वो आम आदमी को जीवन में उसके साथ एक अच्छे रिश्ते का प्रेम, वो लालू जी ने इस देश में सबसे ज़्यादा आम आदमी के प्रेम को भी पाया और इन्होंने प्रेम भी किया। आज भी जब हम उनके स्वास्थ्य को देखने गए, उनसे मिलने गए, तो उन्होंने जिस तरीके से पिता की तरह मैंने जो भी बात उनसे कही, कुछ बातें मैंने बिहार के बारे में भी कही। 1 मिनट में उन्होंने गया कि कलेक्टर को फ़ोन लगा दिया। अब आज भी उनके काम करने का जो तरीका है और जिस तरीके से उन्होंने बगल में बिठा के एक स्नेह दिया, एक प्रेम दिया, मुझको लगा कि इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, काफ़ी है। उन्होंने पिता की तरह उन्होंने हमसे अच्छे से बातचीत की। उन्होंने पूछा, वर्तमान राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह ज़रूर उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल करके 2024 में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को गलत लोगों के हाथों से बचाना है और सबको मिलजुल के जो जहाँ लोग हैं वहाँ जिसका जो पकड़ है समाज में, राज्य में, क्षेत्र में, तो उस पार्टी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने फिर हम लोग मिलेंगे, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हम बैठेंगे, बातचीत होगी। आज तो सिर्फ हम उनसे एक पुत्रवत स्नेह लेने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, उनको देखने गए थे और उनके स्वास्थ्य को देखकर मुझे अत्यधिक खुशी मिली। जिस तरीके से वो लोगों से मिल भी रहे थे, लोगों के काम कर रहे थे, तो मुझको वो याद ताज़ा हो गई कि लालू यादव के 90 में आज में कोई फर्क नहीं है। क्या लगता है अब पप्पू यादव विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे? उनके मुझे क्या एकता के लिए काम तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, सबको करना है। मैं जब भी कोई महागठबंधन पर या देश के किसी ऐसे मुद्दों पर कोई गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो दंगा का सवाल हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जंतर मंतर का सवाल हो, चाहे कोई घटना हो। और ऐसे जैसे मैंने अभी नेपाली नगर की जीत हमारी, हम लड़े, लाठी खाए, तो नेपाली नगर जीते ना। नेपाली नगर, राजीव नगर की जीत हाईकोर्ट ने दिया, तो आप बगैर लड़े आप जीत ही नहीं सकते हो। अच्छे आदमी के साथ आपको चलना पड़ेगा बचा। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में लालू यादव को केंद्र में रख करके यदि नीतीश कुमार हो या दोनों भाई चले, तो मुझे लगता है कि बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी।